अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सोच रहे थे तो ये वीडियो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करना है। तो वो 5 स्टेप्स कुछ इस तरीके से रहेंगे। सबसे पहला है डिफाइनिंग योर रिस्क प्रोफाइल, यानी कि आपकी रिस्क कितनी रहेगी। उसके बाद है मैचिंग योर रिस्क प्रोफाइल विथ योर म्यूचुअल फंड कैटेगरी, यानी कि आपकी जो रिस्क लेने की क्षमता है वो म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी के साथ मैच हो रही है। उसके बाद हम लोग सिलेक्टेड कैटेगरी में फंड शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और पांचवा रहेगा ट्रैकिंग एंड रीबैलेंसिंग। तो चलिए इन सारे स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रिस्क एपेटाइट के बारे में। अब हम सबको पता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा रिटर्न देगी तो उसमें रिस्क उतना ज्यादा रहेगा, लेकिन ये जो रिस्क एपेटाइट है यानी कि रिस्क लेने की जो क्षमता है वो 4 सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर निर्भर है। सबसे पहली है आपकी इनकम, आपकी जो अभी की इनकम है वो कितनी स्टेबल है। दूसरा है सरप्लस, आपके पास कितना इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है। तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन, यानी कि आप कितने लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। और चौथा आता है आपकी उम्र, आपकी अभी की उम्र कितनी है। तो जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो, अगर आपकी इनकम स्टेबल है, आपके पास 2 साल का इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है, आप कम से कम 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हो, और अभी आपकी उम्र 25 साल से कम है, तो आपकी जो रिस्क एपेटाइट है वो हाई है और आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। अब यहां से आपको आपके रिस्क लेने की क्षमता के बारे में पता लग जाएगा। अब उस क्षमता के अनुसार कौन सी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी आपके लिए सही रहेगी ये देखना भी बहुत जरूरी है। अब आप सबको पता ही है स्मॉल कैप के फंड्स ज्यादा रिस्की होते हैं और लार्ज कैप के फंड्स कम रिस्की होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में कौन सबसे कम रिस्की है, और ये जो सेक्टोरल फंड्स है वो कितने ज्यादा रिस्की है। तो अभी हम लोग सारे म्यूचुअल फंड्स के कैटेगरीज को उनके रिस्क के अनुसार कैटेगराइज करेंगे। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आपके लेफ्ट साइड में है डेट फंड्स और राइट साइड में है इक्विटी फंड्स। अब जो इक्विटी फंड्स है वो डेट फंड्स है, थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन उनमें जो रिटर्न देने की क्षमता है वो भी ज्यादा होती है। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि इस चार्ट को देख के आप कैसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी को नैरो डाउन कर सकते हो। अब मान लो कि आप एक बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले निवेशक हो, तो आपको रिटर्न भी उसी प्रकार से चाहिए होगा। तो जैसे कि आप राइट साइड वाले चार्ट में भी देख सकते हो, स्मॉल कैप और सेक्टरल फंड में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है आपको रिटर्न देने का, और उसके बाद दिखाई दे रहा है मिड कैप फंड। तो आपको जो आपका 40 से 50% पैसा है वो इन 3 कैटेगरी के अंदर ही रखना चाहिए। और सेम इसी तरीके से जो कम रिस्क लेने वाले बंदे हैं या फिर जो मीडियम रिस्क लेने वाले बंदे हैं वो भी इसी प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। एक बार आपने म्यूचुअल फंड की कैटेगरी सिलेक्ट कर दी, उसके बाद उस कैटेगरी से आपको बेस्ट फंड सिलेक्ट करने होंगे। अब इसके लिए आप 2 चीजें कर सकते हो, या तो आप उस फंड के रिस्क और रिटर्न को एनालाइज कर सकते हो, या फिर आप 2 प्लेटफॉर्म की मदद ले सकते हो, जो कि है valueresearch.com और morningstar.com। तो इन 2 प्लेटफॉर्म्स पर आप फंड की परफॉर्मेंस भी देख सकते हो और उनके रिस्क पैरामीटर्स जैसे कि अल्फा, स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, morningstar.com से कंपेयर भी कर सकते हो। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको वहां पर आसानी से मिल जाएंगे। पर अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो एक सिंपल हैक है मेरे पास। हमने आपके लिए सारी मेहनत करी हुई है और हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया है बेस्ट म्यूचुअल फंड 2023 के लिए। अब ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते। अब एक बार आपने खुद के लिए म्यूचुअल फंड ढूंढ लिया, उसके बाद आता है आप कितने फ्रीक्वेंटली उसमें निवेश करोगे, यानी कि आप हर हफ्ते निवेश करोगे, हर महीने निवेश करोगे, या फिर डेली एसआईपी करोगे। और अगर आपको एसआईपी नहीं जमता है तो आप लमसम में भी एक अमाउंट निवेश कर सकते हो। अब आप कैसे निवेश करोगे ये निर्भर करता है 2 चीजों के ऊपर। सबसे पहला कि आपकी इनकम जो है वो किस फ्रीक्वेंसी से आती है, यानी कि अगर आपकी महीने की सैलरी आती है तो आप वीकली एसआईपी या फिर मंथली एसआईपी चुन सकते हो। और दूसरी बात, आप मार्केट को कितने एक्टिवली ट्रैक करते हो। अगर आप मार्केट को एक्टिवली ट्रैक नहीं करते हो तो लमसम में आपको बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए। अब एक बार आपकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड हो गई, उसके बाद एक ही चीज बचती है और वो है हमारे आखिरी स्टेप, ट्रैकिंग और रीबैलेंसिंग। और मुझे लगता है कि काफी सारे लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब भी निवेश करने की बात आती है म्यूचुअल फंड में तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अब ट्रैकिंग और रीबैलेंसिंग का मतलब होता है आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको हर 3 से 6 महीनों में आपको एसेस या फिर जांचना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। अब मान लीजिए कि आपकी तनख्वाह 6 लाख रुपए है और आपने 6 से 8 महीनों में 2 बार जॉब चेंज करके आपने उसको 15 लाख कर दिया। अब आपकी जो रिस्क लेने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, तो आप ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न भी कमा सकते हो। या फिर हो सकता है इसका उल्टा हो जाए, अभी जितना आप कमा रहे हो उससे कम आपकी सैलरी हो जाए, या फिर आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाए। तो ऐसे में आपको हर 3 से 6 महीनों में अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक जरूर करना चाहिए और उसको जांचना चाहिए। तो अभी जो मैं आपको 5 स्टेप्स बताए, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो हमारे देश के टॉप 5% इन्वेस्टर्स में आप जरूर आ जाओगे। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त के काम आ सकता है तो शेयर करना मत भूलना।